गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, बच्चे चले गए स्कूल में, नहा धो गए और आंसू लग रही। मैं भी और आंसू भी नहा धो के पूजा पाठ करके और आंसू लग रही ब्रेकफास्ट की तैयारी में। और 7:30 बज लिए। 8:30 साढ़े हाँ भाई, 8:30 हो कल गए। तक क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अरे ये घड़ी पता नहीं कब कर हो रही। नहीं, कल तो जब तक इसमें सेल गिरा, इसकी सेटिंग से खराब हो गई। इसकी छोटी सुई वो चल रही है, थोड़ी पीछे है, देख लो चाहे। हाँ अभी भी है ना, हाँ। इसीलिए हो रहा तो ये 8:30 बजने वाले हो रहे और ब्रेकफास्ट आंसू ने कर दे तैयार। जिस दिन इसकी तबीयत खराब हो ना, काम तो आगे आगे भागे। और जिस दिन इसे सेवा लेनी हो मेरे पता है, फिर यह उठती नहीं। फिर इसका बीपी चेक कर लो, उसमें भी फालतू आवे। और बुखार चेक कर लो, बुखार में भी आवेगा। और जिस दिन इसे आराम करना हो उस दिन यह उठती सब नहीं। कुछ डाउन हो जा। सारा कुछ हो जाए इसका। कल इनने पूरा दिन मेरे पे सेवा ली। अब कल मैं क्या करूं बताओ, जब मेरे पे नहीं हो रहा था काम तो। नहीं लेनी चाह नू। लेनी चाह। कल तो सच में मेरे हफ्ते से दो कुछ नहीं हफ्ते काम में। हुआ। कल इन्होंने ही खाना खुना बनाया, बस शाम को जाकर करा मैंने। शाम को बहुत सी आई मुझे। दोपहर से बाद में परेशान हो फिर हो गई। इसके दिमाग ना नू काम नहीं करा, बीपी चेक कर ले। फिर इनने अपने आप ही महसूस करा, मतलब दोपहर से बाद में आइडिया लगा ऐसा, तेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा कहीं। जबकि लो इसे पहचान नहीं हुई बीपी बढ़ेगा कैसा महसूस हो और बिना बीपी के कैसा महसूस हो। नहीं, असल में सिम्टम्स भी तो अलग अलग हो रहे हैं मुझे। एक जैसे हो तो मेरा आदमी पहचान ले। कल तो और ही दिक्कत हो रही थी, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे एसिडिटी बन रही, इस वजह से हो रही बेचैनी। हाँ कल तेजाब तो बनना था एसिडिटी के खूब तो वो। इसलिए मैं उसके चक्कर में रही। मैं कहा बेचैनी मेरा नहीं हो रही, बस अब जब बीपी की गोली में कंटिन्यू खा रही तो मेरा ध्यान उधर गया भी नहीं। इसलिए पता नहीं बस क्या हो रहा, मेरा जुगाड़ सा बदल गया। ओ अपना ऊपर वाले का नाम लेगा। पहले ठीक रहा, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते बिल्कुल ठीक रही मैं। अरियो हफ्ता तो जब से घर से आई, घर जाने तो पहले तो ही कहना गुड्डू का दिमाग मम्मी फिर तो डालना कि तुम कह रही गुड्डू से। हाँ, लग गया। 2 दिन तक पूरा भगा रखा था दिमाग को। अब जब नहीं कुछ हुआ दिमाग सोचा चलो आज तो कर ही ले, आज तो उठ गई। तो ये ब्रेकफास्ट में सब्जी बनाई कुछ। हाँ, आलू टमाटर की सब्जी बना अच्छा, रखी। वही बच्चों को दी होगी। हाँ, बच्चों के लिए ही बनी थी और हमारे लिए काम बने। बच्चों तो के ये लिए ब्रेकफास्ट हो गया तैयार। आ जाओ आप भी, आपका वेलकम है, स्वागत है। और फ्रेश फ्रेश आम भी है। आम भी है। सब तो जो बढ़िया। आम लाए थे हम, वे कच्चे ही लेकर आए थे बगैर। जो पक्के लावे ना, मैं अद्धे खाए जा अद्धे खराब हो जा। तो अब कच्चे लाए, तो कच्चों में अब जब आधे पक गए आधे रह रहे। मैं जो से पक गए वे निकाल लिए उनमें, तो जो से कच्चे हाँ, इतना ही खाए जाएंगे तो वे पक जाएंगे। अच्छा, कार्बोरेट वगैरह हम लगाते नहीं, दवाई नहीं लगाते इसमें। अब जब अपने आप ही पक जा। अब तो पूरा सीजन चल रहा है, जो स्टार्टिंग सी हो जब तो लगाना पड़ेगा कार्बेट। दशहरी आम का तो लास्ट आ गया, वो तो खत्म ही हो गया नुमान। हमारे वहाँ तो खत्म हो गया, हम तो मम्मा के सही तो लाए थे दशहरी। हाँ। हमारे बाग में तो खत्म। और ये कौन सा लंगड़ा? ये लंगड़ा चौसा। लंगड़ा चौसा ये है भाई। आम भी खा लो और रोटी भी खा लो। रोटी के साथ सुबह ही आम। आम ही पूरा वो है। एक आम खा के थक जाओगे। एक ही आम पूरा से एक ही आम बहुत है पूरा। हाँ, एक आदमी के लिए और ज्यादा ऐसे है। ऐसे ही है सारे। सारे ऐसे ही है। एक आम एक आदमी के लिए काफी है। भाई ज्यादा एक ही भले कट्टा होगा बनना है मेरे अपने जैसों के लिए। अपने यार का नैया के लिए, एक ही कट्टा बनना है। वही तो कह रही, मगर मेरे जैसों के लिए तो एक भी ज्यादा है। मैं तो खाऊंगी कम। तो ये ब्रेकफास्ट तैयार है, आ जाओ खा लो। आ फिर जाओ। मैं अपने काम पे लगूंगा। फ्रेंड्स, अब हो गया है दोपहर का टाइम, 2 बजने वाले हैं और मैं दोपहर के खाने में लगी हूँ। सुबह का तो सारा काम हो ही गया था, फिर मैं काम वगैरह करके उधर चली गई थी इंदू के पास थोड़ी देर। बस मन सा ऐसा ही हो रहा, कभी वो मेरे पास आ जाती है। कल वो आई थी, आज मैं चली गई थी। बस 1-2 घंटा जितना था मेरे पास, मैं वहाँ बैठ आई और अभी आके फिर मैं बनाने लगी खाना। खाने में मैंने आज सुबह तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वही रखी है, ये रखी।
मतलब थोड़ी बच रही है, ज़्यादा नहीं है। ये रही, हो जाएगा इसका भी काम, क्योंकि ईशू भी नहीं खाती सब्जी और मैं भी नहीं खाती। और अभी मैंने बनाया है आलू का रायता इसके साथ। ये तो ये आलू का रायता बन गया है और बस अब मुझे रोटी सेकनी है। आटा भी मैंने लगा दिया, गुड्डू आने वाली है, आटा बन गया है। बस बच्चे, ईशू तो लेट आएगी, गुड्डू आएगी अब, तो मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ, सब भूख लगी रहेगी। और अभी देखती हूँ, आज उसका पेपर है, कैसा होगा पता नहीं, यूनिट टेस्ट चल रहे वो है, आज टेस्ट ही है, पेपर क्या, तो कैसा हुआ होगा पता नहीं। और सुबह भी जल्दी चल जाती है, खा के भी नहीं गई थी आज। बच्चा जब एग्जाम हो गया ना, कुछ ऐसा हुआ है तो टेंशन में रहते हैं। मैं कहती भी हूँ, मैं टेंशन ना लेकर, जो आता है फिर वो भी भूल जाए टेंशन में, लेकिन ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो खैर जी, मैं फटाफट बना देती हूँ रोटी। है देखिए जी, शाम का टाइम, और यहाँ पे शाम के टाइम के खाने की मेरी तैयारी हो चुकी है। वैसे तो टाइम है अभी बहुत, लेकिन मुझे बनाने थे करेले, तो मैंने सोचा जल्दी बना लूँगी दिन में ही, वरना तो फिर इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मौसम अब ऐसा हो रहा है, या तो बारिश हो गया तो ठंड सी हो जाती है, वरना तो एकदम उमस सी बना है तो गर्मी लगे है। और किचन में तो खैर लगती ही है। तो यहाँ मुझे बनाने थे करेले, कल ये मंडी से लेके आए थे, बल्कि ये करेले ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, थोड़े मतलब ख़राब से निकले कहीं इनमें से। वो एक तो देसी से आते हैं वो वाले हैं, ये एक थोड़ा ठीक से आते हैं, उनकी सेब भी ठीक सी होती है, वो अच्छे निकलते हैं, वो नहीं ख़राब निकलते। ये वाले तो बहुत ख़राब निकलते हैं। तो फिर मुझे इसलिए ये सारे काट के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े काने से भी हो रहे। तो अगर वैसा भर के बनाऊंगी तो फिर इनका पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं काट के अच्छी तरीके से देख के तभी बना लूँगी, जो ठीक होगा उसको बना लूँगी। तो यहाँ मैंने पीसेस कर लिए, और बीज मैं इनके साइड निकाल लूँगी। बीज मतलब लंबे लंबे स्लाइस में मैं इनको काट लूँगी अचार की तरीके से, और जो बीज है वो इनके निकाल लूँगी, वो मसाले में भर लूँगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारे करेले कर लूँगी तैयार। तो करके आ गई हूँ मैं किचन में, प्याज वगैरह भी मैंने कट कर लिया। अब करने लगी हूँ चॉपर में चॉप, और इधर गुड्डू बना रही है मैगी। और शाम को ये बच्चे कह रहे थे कि मम्मी भूख लग रही है, और काफ़ी दिन हो गए इन्होंने खाई भी नहीं, तो ये तीनों बहन भाई, कृष्णा, यीशु और गुड्डू, तीनों थे, तो मैं कहा चलो बना लो खा लो, क्योंकि अभी खाना बनने में तो टाइम था। और यहाँ पे देखिए मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, ये जो चॉपर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये वैसे वाला मंगा दिया। वो जो रस्सी खींचने वाला होता है वो अच्छा होता है, उससे चॉप भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और बार बार ये रुक जाता है, बहुत टाइम लगता है, और हाथ भी इसमें दुखने लगे है। अगर आपको लेना ना तो ये वाला बिल्कुल ना लियो, दूसरे वाला जो आता है वो ही लियो। ये मैंने लेकर गलती कर दी। जब लेते हैं जब ही पता चलता है किसी चीज़ का, जब तक लो ना तो पहले लग रहा था कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी भी मेरे पर रस्सी कई बार टूट ली, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो तो टूट ही गई, लेकिन जब तक उनने काम करा ठीक करा, इनका तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पर देखिए कई बार मुझे ये लगाने पड़ा है, तब जाके ये चलता है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें प्याज और ये जो करेले के बीज है वो सब कुछ मैंने डाल ले और मसाला करके तैयार कर लिया। उधर जो थाली में रखे ये करेले कटे हुए, ये मैंने अचार की तरह काट लिए हैं, और उधर बीच में चढ़ा दिया मसाला। तो इसमें प्याज वगैरह, करेले के बीज जो भी थे, और नमक मिर्च मसाला सब चढ़ा दिए हैं कढ़ाई में, और वो भुनने लग रही है। एक गैस पे मैगी बन रही है, और अब कुकर में मैं बना रही हूँ तोरी। उसका मसाला मैंने चढ़ा दिया। पहले करेले का मसाला थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि बाद में फिर वो कच्चा सा रह जाता है, बाद में डाल लूँगी करेले। तो इधर मैं बनाने लगी थी तोरी साथ साथ। मैं कहा चलो सब्जी, क्योंकि सभी मतलब करेले भी खाली नहीं खाए जाएंगे, तोरी भी लेकर आए थे, मैं कहा चलो थोड़ी तोरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीनों मेरे चल रहे हैं, मतलब हाथ दोनों साइड, उधर भी तीनों गैस पे मैं देख रही हूँ। तो उधर गुड्डू को मैं कह रही हूँ, मैं कहा तेरी मैगी बन गई, ले ले। तो वह कह रही थी कि मम्मा अभी इसमें थोड़ा सा पानी बच रहा, वो जल जाने दो। तो उधर बीच में मैंने वो प्याज और करेले के जो बीज है वो डाल कर रख रखे कढ़ाई में, तो वो भी भुन जाएंगे अच्छे से। उनमें मैंने मसाले जो भी आपको डालने हैं, अगर आम कच्चा वगैरह डालना वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये बस ये क्या होता है इसका बीज और वो डाले, प्याज आम नहीं डाले, बाकी नमक मिर्च मसाले डाल दिए, तो वो भुनने लग रही। तो यहाँ पे देखिए तोरी भी छोंक दिया। तोरी मैंने सिंपल ही बनाई है, बल्कि एक रह गई थी इसमें काटते हुए, शायद ध्यान नहीं रहा होगा, तो वो फिर मैंने बाद में काट के डाल दी। इधर नमक मिर्च डाल दिया, और तोरी मैं थोड़ी सी लिक्विड ही बनाती हूँ। आप
पता नहीं कैसा बनाते होंगे। हमारे इधर मैं क्या सभी थोड़ा सा लिक्विड सी बनाते हैं, जिससे कि रोटी वगैरह उसमें चूर के खा लें, तो सिंपल सी बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बना दी। तो वो मैगी बन गई थी, तो गैस पे परली पे मैंने रख दी तोरी और इधर करेले, क्योंकि अभी मुझे ये कढ़ाई बार बार चलानी, फिर दूसरी गैस पे रख के ना अच्छी तरीके से काम नहीं होता, थोड़ा हाथ जलने का रहता है। इधर आराम से जो घुमानी हो गैस पे कुछ, तो इस गैस पे आराम से हो जाता है। तो यहाँ मुझे कुछ लग रहे थे बड़े बड़े से पीस, तो मैंने सोचा सारे बारीक ही कर दूँ, जिससे कि मैं जल्दी आराम से हो जाए, और फिर लेने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि करेला सब तोड़ तोड़ के ही लेते हैं। तो फिर मैंने छोटा ही साइज़ कर दिया, जिससे कि तोड़े भी ना सब और फिर ले भी सके आराम से। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें बनने लग रही, तोरी भी करेले भी। करेले में तोरी तो 3-4 सीटी लग के बन जाएगी, लेकिन करेले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गैस वगैरह ये साफ़ कर दी, यहाँ का क्लीन कर दिया सारा स्लैब, क्योंकि फैल सी तो जाता ही है जब कुछ ऐसा काम करते हैं। तो अच्छी तरीके से देखिए हो गई है क्लीनिंग। उसके बाद जो साइड में बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने रैक में लगा दिए, मतलब टोकरे में बर्तन रखे थे वो भी सारे रैक में लगा दिए। और अब जो ये बर्तन हुए हैं इनको भी मैं साथ साथ ही मांज लूँगी, क्योंकि ये भी अपना हो जाएंगे। और रसोई में एक बार लगने की देर है, देखिए मुझे पसीना पूरा आ रहा। बस मेरा ये रहता है, जब तक मैं रसोई में जाती नहीं, कोई भी काम है रसोई का क्या, किसी काम में जब तक लगती नहीं, और जब कर लगती हूँ तो फिर सारा करके ही हटती हूँ। तो अभी मैं सोच रही कि खाना वगैरह बना के सारा, बस मतलब रोटी रह जाएंगी, बाद में जब खाएंगे जब भी रोटी बना दूँगी, सब्जी सब बन के तैयार हो जाएगी। बल्कि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, कई बार तो मन करा कि पंखे के नीचे बैठ जा, क्योंकि यहाँ पर ये करते हुए फिर सोचा नहीं सारा करके आराम से बैठूँगी। फिर मैं थोड़ी देर ऊपर गई, ऊपर बैठी जाके। हाँ, और यहाँ पे देखिए बस जो बर्तन थे वो सारे धो दिए मैंने। और यहाँ ये मैट थी जो साइड में पड़ी है, मैं कल से सोच रही कि इसे धोंगी। सुबह के टाइम आंटी बर्तन करती है, वैसे मैं ज़्यादातर ये चीज़ें सुबह को ही धोती हूँ, जो किचन की मैट, कपड़े वगैरह सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या, ये सुबह के टाइम मेरे याद नहीं रही धोनी, तो अभी मुझे याद आया, मैं कल धो दूँ, फिर याद नहीं रहती सुबह। तो यहाँ पे मैंने ये मैट धो दिया है। और ये मैट का फ़ायदा ये है कि जो ये बास्केट है मेरी बर्तनों वाली, इसका पानी इधर नहीं आता, इसलिए मैं इसको डाल के रखती हूँ, मतलब दूसरी साइड नहीं आता, वरना तो फिर इधर आ जाता था पहले, इसीलिए मैंने ये मंगाई थी। तो सबसे पहले मैंने मैट को खूब रगड़ के, साबुन लगा के, ब्रूस लगा के धो दिया खूब अच्छी तरीके से। फिर साथ साथ ये जो स्लैब के पास, ये सिंक के पास कपड़े रखे, ये भी गिल्ले हो रहे थे, इनमें भी स्मेल सी हो रही थी। असल में अब क्या होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है सारी चीज़ों में ही। तो फिर मैंने ये भी धो दिए साथ साथ। मैं कहा चलो इनको भी साबुन लगा कर धो देती हूँ, फैला दूँगी बाद में। अभी मतलब यहीं फैल जाएंगे, बाद में ये फिर ऊपर फैला दूँगी, कल धूप निकलेगी, अभी तो है नहीं, अभी तो नीचे फैल जाएंगे। तो इधर सब्जी तो हमारी बन के तैयार होगी, तो एक बार मैं करेले भी घुमा देती हूँ। अभी तो देखिए ये थोड़ा ही मतलब वो हुआ, क्योंकि इनको बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है करेलों को। तो ये अभी मैं देख रही मका कितने हुए, तो इनको कम गैस करके बस ढक कर रख दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। लगभग 20-25 मिनट में या आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन बने टेस्टी थे, इस तरीके से बने ना टेस्टी बने। सबसे बड़ी बात, ना तोड़ने की झंझट ना काटने की, बस अपना ले और खा लो आराम से जितने भी ज़रूरत है। ये है तो यहाँ बन गए हैं, बस उसके बाद सारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हो गया शाम का टाइम, 8 बज चुके हैं पूरे के पूरे, और यहाँ पे बस मैं खाने की तैयारी कर रही है और बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं। मैं भी अभी ऊपर घूम के आई, थोड़ी देर सब्जी बना के मैं ऊपर चली गई थी, तो अभी आई, बस अब बनाऊंगी रोटी। और रोटी करेला बन गया, ये दिखा दूँ मैं आपको। देखिए आज मैंने नई रेसिपी तो बनाया। और यहाँ बन गई है तोरी मैंने थोड़ी बनाई, क्योंकि बच्चे तो पता नहीं खाएंगे, नहीं करेला ही खाएंगे, तो थोड़ी सी बनाई, इसमें चमचा सा मार दूँ। तो हम दोनों तीनों ही हैं, मैं, इसके पापा और कन्हैया, हम तीनों ही खाएंगे तोरी। तो अभी बस आटा भी लगा दिया इधर, तो अब मैं सेक लेती हूँ रोटी।